जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा प्रथम सोपान बालकांड भाग 13। ओम गं गणपते नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। पूर्व भाग 12 में भगवान शिव ने माता पार्वती से रघुनाथ जी के व्यक्त अव्यक्त तथा सगुण निर्गुण रूप आदि का विस्तार से वर्णन किया। भगवान श्री हरि के 2 द्वारपाल जय और विजय नाम के विख्यात थे। सनकादि ब्राह्मणों के शाप से उन्होंने राक्षस जन्म पाया, जिनमें एक का नाम हिरणाक्ष और दूसरे का हिरण्याकश्यप हुआ, जिन्हें भगवान ने क्रमशः वराह अर्थात सुअर तथा नरसिंह रूप धारण करके उनका वध किया। उन्हीं राक्षसों का फिर रावण व कुंभकर्ण के रूप में अगले जन्म में उत्पन्न होना, उनका अत्याचार चरम पर होना आदि कथा हमने श्रवण की। तदनंतर बालकांड के भाग 13 में कथा लगातार। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊं सो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानऊनी के बसऊं सदा उरपुर सबही के। भय निशाचर जाई तई महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भये हते भगवाना। तीनि जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी धरेऊं शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता। दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा। चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौसल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर भगवान ने संसार में पवित्र लीलाएं की।
एक कलप सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरइन मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा भारी घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्य राज्य की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करि टारउता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि जाने मरम तब, श्राप कोप करि दीन। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दे दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं की भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, अर्थात स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कबिन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद ने के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई।
सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा कर देते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहूं, भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजिमान मद। याज्ञवल्क जी कहते हैं, हे मुनि भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डराना, कामही बोली कीन सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरसिहिय जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिर स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चल दिया। सुना सीर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबही डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी अमरावती पुरी का निवास अर्थात राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छीनी ले जनि जान जड़, तिमि सुरपत ही न लाज। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही
इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे, ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊं, निज माया बसंत निर्मयऊं। कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, कुजही को किले गुंजई भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया, तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावी नित्य विध बयारी, काम कृषानु बढ़ावन हारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। काम अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थी, वे करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़ही पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, कीने सी पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि ने व्यापी, निज भय डरेऊ मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि नारद पर असर नहीं कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़ी रक्षक हों, भला उसकी सीमा अर्थात मर्यादा को कौन दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति, मानिहारी मन मैन। गहसी जाई मुनि चरण तब, कही सुठिया रत वैन। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त अर्थात दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भय उने नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरुआय सुपाई, गए मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान कर दिया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनी सब के मन अचुरज आवा, मुनि ही प्रशंसी हरि ही सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब बखान कर कही, जिसे सुनकर सबके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ
और उन्होंने नारद मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया, वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, हमारी समाधि भंग नहीं कर सका। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अपना अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवऊं मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायऊं मोही। तिमि जनि हरि सुनावऊं कबहूं, चले हूं प्रसंग दुराए हूं तब हूं। भगवान शिव ने नारद जी से कहा, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहूं, हरि इच्छा बलवान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। यद्यपि शिवजी ने यह बड़े हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। याज्ञवल्क जी कहते हैं, हे भरद्वाज, अब तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहई सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे थे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को चले गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरसि मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीनी मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों में कृपा की है। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे।
अति प्रचंड रघुपत के माया, जेहि ने मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिवजी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था कि तुम कामदेव को जीतने की कथा भगवान श्री हरि से मत कहना, किंतु अहंकारवश नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन तै मिटही, मोह मार मद मान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। भगवान रूखा बदन अर्थात रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होई मन ताकै, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रत रमति धीरा, तुम्हि की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसी उपाय करबी मैं सोई। मुनि के अंदर जो अहंकार का अंकुर हुआ है, मैं उसे तुरंत ही उखाड़ कर फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे नारद मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय मति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनऊं कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचेऊ मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, अर रचना विविध प्रकार। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। भगवान श्री हरि की माया ने रास्ते में 100 योजन अर्थात 400 कोस का एक नगर रचाया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी।
बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनु धारी। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित है गए सैन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए रह रहे हों। उस नगर में शील निधि नाम का एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना की टुकड़ियां थीं। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास सैकड़ों इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सुंदप वाला, आए तह अगणित महिपाला। वह कन्या सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते गयऊ, पूर्वासिन सब पूछत भयऊ। सुनी सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में आ गए और नगर निवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आन दिखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी। कहु नाथ गुण दोष सब, एही के हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि अपना वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इस राजकुमारी को ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं सकेगा।
यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। यह लक्षण वो मन में सोच रहे थे। लक्षण सब विचारी और राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से नई बनाकर कुछ कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करऊं जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरई कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब यही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वर ले। इस समय जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस प्रकार मिलेगी? यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की जय कुंवरी तब मेलई जय माल। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप मुझे चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। हरि सन मांगऊ सुंदरताई, होई ही जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। सोच रहे हैं एक काम करूं कि भगवान से उनकी सुंदरता मांग लूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु और कोई है भी नहीं, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो सकेंगे। बहु विधि विनय कीन्ते ही काला, प्रगटेऊ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई ही काजु ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं पर प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े प्रसन्न हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहूं कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावऊं ओही। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा भगवान श्री हरि को कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकूंगा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला,
ये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो सके आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूं। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु, बचन न मृषा हमार। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे और दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। कुपथ माग रज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कहियस अंत रहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तार सिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज नारद जी फिर तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजिया नहीं बरहिन भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर ही दूसरे को नहीं बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहुन पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के हित और कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान पाया। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहां दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेऊ। विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखइन को।
नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज की पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई नहीं जान पाया। करही कूटी नारद ही सुनाई, नीकी दीनी हरि सुंदरताई। रीझी राजकुंवरी छवि देखी, इन्हीं बरही हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग्य वचन कह रहे थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि अर्थात वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझिन परई बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन तो रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू ने लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा कि उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लई कुंवरी तब, चली जनुराज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।